सभापति जी, आज इस गंभीर विषय को 105 के अंतर्गत हमारी पार्टी लेकर के आई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मानवर विषय ऐसा है, हम चाहते हुए भी जो दुख है, जो दुख का सागर है, उसके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं। सरकार कहती है, मानवर दिल्ली की भी सबसे बड़ी पंचायत में कहती है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। मानवर हमने वो तस्वीर देखी है आगरा की, जहां पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने का काम कर, और मानवर ऑटो रिक्शा में बैठी, एम्बुलेंस भी नहीं है। हमने बनारस के अंदर जौनपुर की एक बूढ़ी मां को देखा है, वो अपने बेटे को मानवर किस तरीके से ऑटो में वो मृत पड़ा हुआ है। मानवर ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, इसी कोरोना काल की है। मानवर उत्तर प्रदेश के अंदर आम गरीब किसान की तो बात छोड़ दीजिए, गांव में बैठे हुए जिसकी आवाज न सोशल मीडिया पे आती है, न अखबार में आती है, टेलीफोन सारे जनप्रतिनिधियों के, एक फोन कटता था तो दूसरा फोन आता था, कहीं एडमिट करा दीजिए। पहली बार जीवन में आपने भी अपने आप को असहाय महसूस किया होगा कि आप किसी को एक अस्पताल में एक अदद बेड नहीं दिला पा रहे थे। इसी राजधानी लखनऊ के अंदर क्या हाल था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। भैंसा कुंड की स्थिति आपने देखी होगी। मानव तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में क्या बनाई है, मैं नहीं कहना चाहता। टीन की चादर लगा करके आप उस सच को नहीं छुपा सकते। मां गंगा की वो तस्वीर आप नहीं छिपा सकते। आप कफन खींच सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं, लेकिन मां गंगा ने अपने आगोश में जो अपने सपूतों को जगह दी, वो भयावह सच आप नहीं मिटा सकते। क्या हालत हुई मानवर उत्तर प्रदेश की। जो सरकारी आंकड़े हैं, 27,784 लोगों की मृत्यु हुई। सरकार जवाब देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक संडीला के राजकुमार अग्रवाल जी ने उनके बेटे की इलाज नहीं हो पाया, एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, नहीं दर्ज हुई एफआईआर। बरेली के हॉस्पिटल में जो विधायक केसर सिंह जी, नहीं इलाज मिल पाया, दिल्ली भेजा गया, तब तक बहुत देर हो गई। कितने मंत्री चले गए, कितने विधायक चले गए, आधा दर्जन से अधिक विधायक आपके हमारे इस कोविड महामारी में इलाज के अभाव में, सरकार की उदासीनता के अभाव में उनको जान गंवानी पड़ी बारी बारी। और सरकार जवाब देगी तो ऐसा परसेप्शन बनाया गया, कोविड हम लोगों को भी हुआ था, हमारे भी कई लोगों को हुआ था, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हुआ था, लेकिन यह परसेप्शन बनाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जान पर खेल करके, जान की बाजी लगा करके उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को समाप्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री जी जान की बाजी लगा रहे थे और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं गायब थे।
आप शुक्र मनाइए माननीय अखिलेश यादव जी का, जो सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ रही है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, जो अस्पताल में डॉक्टर है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, जो बरेली में कोविड सेंटर बनाया गया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया हुआ है, जो आजमगढ़ में 100 सैया हॉस्पिटल बनाया है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, जो लखीमपुर खीरी का अस्पताल केवल बिल्डिंग बनी पड़ी हुई है वो माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई है, जो सीतापुर का ट्रामा सेंटर बना पड़ा हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। एक पैरामेडिकल की भर्ती आपने नहीं की। अगर डॉक्टर वो ही न होते, नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री भी किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, इसी काम को आगे बढ़ा दिया होता आपने तो उत्तर प्रदेश कोरोना से हम लोग बचा लेते। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। जी अब सीमित करिए, सीमित करिए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसलिए मानवर, ये भी बढ़ती हुई ऑक्सीजन, ये भी मां की एक तस्वीर है, ये भी उत्तर प्रदेश की है, ये अफगानिस्तान की तस्वीर नहीं है मानवर, ये भी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसलिए हम आज सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उस सच से हम रूबरू कराना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं मानवर, ये गंभीर विषय है, दुखदायी विषय है, हम इस पर संवेदना भी व्यक्त करते हैं। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। हमारे जो कर्मचारी साथी थे उन्होंने इलाज कराया, उनका लाखों रुपया लगा, लेकिन सरकार ने कहा हम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। दिल बड़ा करना चाहिए। राजस्व परिषद के चेयरमैन का क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे तो ये भी बताएंगे, एम्बुलेंस के अंदर 2 दिन तक उनको एम्बुलेंस में रहना पड़ा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे मानवर, आपका भी निर्देश आ गया है और हम कोई इस विषय पर राजनीति भी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, अगर पहली लहर से सीख लिया होता भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने, इसलिए हम चाहते हैं, ये बड़ा विषय है, इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराए जाने की आपसे मांग करते हैं। आपने समय दिया, धन्यवाद।